नमस्कार, जनता टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन सिंह। जनता टीवी पर खास मुलाकात में आज मेरे साथ हैं बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह। तो सब सबसे पहले जनता टीवी पे आपका स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने पिछले दिनों एक अभियान एक तरह से शुरू किया कि बिजली के जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है किसानों के, वो जल्द से जल्द आप किसानों को दे सकें। अब आप कहां पर पहुंचे हैं सर? कितने किसानों को आपने ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिए हैं और किस जो है वो फार्मूले के तहत ये दिए गए हैं? चूंकि 5 स्टार मोनोब्लॉक अलग अलग तरह के कनेक्शन आप देने जा रहे थे। पिछले 2-3 महीनों में हमने जो डिसाइड किया था जी, उसमें 4868 हमने समर्सिबल के, हम पे इतनी मोटर अवेलेबल थी वो हमने कनेक्शन दे दिए। 4868 हमारे पास मोटर वाटर पंप सेट आ गए, जी, जिनमें 4400 के करीब हमने ऑलरेडी 4463 को इंस्टॉल कर दिए। जी, 400 पौने 400 हमारे कनेक्शंस रह रहे हैं। वो नहीं इंस्टॉल होने के कारण थे कि बरसात आ गई, जी, कहीं बोर का साइज उसके अकॉर्डिंग नहीं था, जी, और कई जगह गांव में लोग विरोध कर देते हैं कि गर्मी के दिन हमारा जो इस वक्त दोपहर में बिजली बंद हो जाती है, दिक्कत आती है, आप 10 दिन ठहर के लगा दें। 400 को इंस्टॉल करने में थोड़ा समय लग रहा है। जी, वो अगले 10-5 दिन में कर देंगे। 12 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, हो जाएंगे। जी, तो हमारे वो 4468 कनेक्शन तो ये हो जाएंगे। 4868 मतलब आप 4900 के करीब समझे, 30 नंबर कम है। जी, इसके अलावा 1471 हम लोगों को एक अनाउंस कर दिया कि हम आपको मोनोब्लॉक देंगे जहां पानी ऊपर है, लोग चाह रहे हैं। जी, उस मोनोब्लॉक जो 1471 हम ऑलरेडी दे रहे हैं, जो लोगों के आवेदन हम पे आ गए, जी, उन्हें हमने कह दिया कि आप अपना मोनोब्लॉक लगा लें। जी, एक 2 स्टार मोटर्स ले लें, मतलब जुगाड़ नहीं लें, जी, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो कनेक्शन हैं वो 2 स्टार मोटर बाजार से खरीद लें, अपना लगा लें, जी, और उसको हम कनेक्शन इमीडिएट दे देंगे। जी, तो हमारे 1400 कनेक्शन ये हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि सारे मिल के कुछ 6400 कनेक्शन हमारे बनते हैं। जी, 5400-6400। जी, अब इसके बाद अभी जो हम दे रहे हैं, जी, हमारे पास 12000 कुछ कनेक्शन के लिए आवेदन था लोगों को, जिन्होंने पूरे पैसे जमा करा दिए थे। जी, अब हम कोई मोनोब्लॉक और वो मिलके कोई आगे 4800-4900 कनेक्शन जी, हम पे 3 स्टार मोटर के लिए करा। कोई लोगों ने हमें 4000 कुछ लोग हैं जिन्होंने आवेदन दिया कि हम 4400 कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमें वो दे दें, जी, 3 स्टार मोटर्स। जी, 3 स्टार मोटर्स हमारे पास इस महीने में भाई अगस्त एंड आ जाएगी। हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया उनको। जी, जी, वो 3 स्टार मोटर अगले हम 4500 लोगों को दे देंगे। बाकी कुछ मोनोब्लॉक और दे रहे हैं। जी, ये मैं समझता हूँ कि हम 15 अक्टूबर तक ये सब इंस्टॉल कर देंगे। जी, मतलब पिछले 5 महीने के स्पेन में जी, कभी भी 9-10 हज़ार कनेक्शन इकट्ठे आज तक कभी भी नहीं लेके। ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की फराख दिली, उनके बड़े दिल की बात है। खुद किसान होने के उनका एक मन था, और मेरा भी इसमें मोटिवेशन का एक रोल रहा। जी, जी, तो हम 9.5-10 हज़ार ट्यूबवेल और हम लोगों को दे देंगे। जी, और एक वेब हम वो पोर्टल और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जी, जिसमें हर किसानों को इन्फॉर्मेशन है कि उनका कब उन्हें अपना मोबाइल मिलेगा, जी, अपना उनका ट्यूबवेल कनेक्शन कब मिलेगा। सब इन्फॉर्मेशन उससे वो डायरेक्टली ले सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो सर ये कनेक्शन जो आप बता रहे हैं कि आप करीब 10,000 कनेक्शन जो है ये जल्द जो है वो दे देंगे, तो ये इसका क्या लक्ष्य रखा है, टारगेट क्या रखा है? सितंबर के आखिर तक या अक्टूबर तक, कब तक? 15 अक्टूबर तक मैं समझता हूँ कि हम दे के इंस्टॉल भी करवा देंगे। जी। और इसके साथ सर जो तमाम जो किसान हैं वो आगे जो कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं, उनके लिए जो आप पोर्टल की बात करें, वो पोर्टल उनके लिए काम करेगा? हाँ, हम इसके बाद जो लोग आगे हैं उनके लिए भी करेंगे। हम अपना पोर्टल खोल देंगे। जितने लोग आएंगे जो हमें पैसा जमा करवाएंगे उनका हम देते रहेंगे। हमारा तो एक ही सोच है कि मैक्सिमम किसानों को हम, बिजली की हमें कमी नहीं है, बिजली हमारे पास सरप्लस है जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना मिले उतना ही। हमारा जो मोदी साहब ने कहा है कि किसानों की डबल आय हो, तो हम उसमें पूरी हमारी प्रयास है कि लोगों का उनका बने। जब जिस किसान के ट्यूबवेल घर में लग जाता है, जी, हमने देखा है, मैं तो प्रैक्टिकल देखा है, जी, उस परिवार के सब बच्चे खेत में जाते हैं, जी, और ट्यूबवेल के नीचे नहाते हैं, उसका पानी पीते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला बुला के ले जाते हैं, गांव में दोस्तों को दिखाते हैं कि मेरा ट्यूबवेल। उसके लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन होता है। घर में शाम को उसके घर में
हलवा बनता है। जी जी। तो किसान के लिए तो ट्यूबवेल आप ये समझिए कि परमात्मा के 12 महीने उसकी जमीन पे उतराने जैसा मौका हो जाता है। अच्छा साहब, ये जो आप ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों को देने जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आवेदन जो है वो किसान करते हैं, एक 100 रुपये की फीस के साथ जो एक आवेदन करते हैं। अब सर, अब आगे किसान को सूचना मिले कि उनको किस तरह से पैसे जमा करवाने हैं, क्या अगला प्रोसेस रहेगा, उसके लिए आपका जो पोर्टल है ये प्रॉपर काम करेगा? मतलब उसके ऊपर उसको पूरी सूचना मिल सकेगी कि अगर आपको कनेक्शन के लिए आगे बढ़ना है तो आप इस स्टेप पे आइए, ये हम देखेंगे कि हम पे कितने कनेक्शन हम इमीडिएट दे सकते हैं, कितने लोगों को आवेदन है, कितने लोग ये चाह रहे हैं जी। उस हिसाब से हम पोर्टल कर लेंगे। ये तो कभी भी चेंज करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, इसमें कोई हमें करने में दिक्कत नहीं। हमारा बेसिक जो मोटिव है वो एक ही है कि किसी किसान को पानी और बिजली के बिना उसे कभी कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी साहब, बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए पिछले 8-9 महीने में जो गठबंधन की सरकार बनने के बाद आपको इस महकमे की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद क्या सुधार आप देखते हैं? आपने क्या क्या मतलब बड़े तौर पर आपने क्या ऐसा आपके जहन में था जो आपने आते ही कोशिश की कि बिजली विभाग में आप वो काम कर पाए हो? देखिए, लाइन लॉस हमारा बहुत कम हुआ है जी, क्योंकि कई बार कह दिया उसी बात को, दोबारा मुझे भी कहना अच्छा नहीं लगता। हमारा 30% 2 पे था जी, हमारा 14 पॉइंट अभी 7 पे आ गया जी। आप ये समझे कि 13% लाइन लॉस कम हुआ है। 13% लॉस होने का मतलब जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो स्टेट का 150 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। जी जी। मतलब निगम का 150 करोड़ रुपया प्रॉफिट में आ जाता है। हमारा 33,500 करोड़ का घाटा था, आज हम 450 करोड़ रुपया प्रॉफिट में है। जी। पहली बार ये हुआ, हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, हमारे ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज हैं RK सिंह जी, जो पहले होम सेक्रेटरी भी रहे हैं। जी। उनके यहाँ 4 चीफ मिनिस्टर थे, मैं भी हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा था एज पावर मिनिस्टर। एक केवल हमारी स्टेट थी उन्होंने सुन के कि जी हमने कोरोना में भी हमारे डिपार्टमेंट में घाटा नहीं आने दिया, लाइन लॉस में नहीं रहे, हम प्रॉफिट में लेके आए हमारे डिस्कॉम को। और ये हुआ है कि हमने लाइन लॉस इतना कम करा है। तो उन्होंने हमें 780 करोड़ रुपए, जो कभी का उन्हें उसके स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के लिए अनाउंस किया हुआ था, 3 साल से पेंडिंग था, उसी वक्त मीटिंग में अनाउंस करके कल दीजिए। कल हमारे CM साहब की भी उनसे फोन पे बात हुई, कहने कि आप ले जाओ पैसा आपका तैयार। जी। चौधरी साहब, ये आपने कहा कि बिजली जो कंपनियां हैं उनका घाटा कम हुआ, उदय स्कीम में भी जो है वो कुछ कर्ज जो है वो उदय स्कीम के तहत चला गया, लेकिन अभी क्या डिफॉल्टिंग अमाउंट और तमाम चीज़ों में आपने बिजली की जो आपकी आर्थिक स्थिति है बिजली विभाग की, वो मजबूत हुई है क्या? देखिए, जब मैं आपसे कह रहा हूँ 30,500 करोड़ घाटे से जब हम प्रॉफिट में हैं तो ये मजबूत स्थिति की इंडिकेशन है जी। नंबर 2, हमारे यहाँ जो है आजकल आप देख रहे हैं कि कभी गर्मियों में भी पावर कट नहीं लगता, बहुत कम कभी देखिए, क्योंकि ये 2-3 महीने जब होते हैं, जब अंधेरी आती है, हवाएं तेज चलती है, बरसात भी आ जाती है, तो कई बार पोल गिर जाते हैं। जी जी। तो नेचर के सामने देखिए कुछ भी हो सकता है, वो तो एक अलग चीज है। जी जी। कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं समुद्री तूफान आ जाते हैं, तो उसका तो नेचर को तो कोई रोक नहीं सकता। तो वो जो हमारे कोई बार ऐसी कुछ हो जाती है प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो उसमें तो हमें थोड़ा सा टाइम लेते हैं, कट लगता है, नहीं तो कट लगने का सवाल ही नहीं है। जी सर, आपने बात की कि आपकी जो केंद्रीय जो नेतृत्व के साथ जो एक बैठक हुई जिसमें आपको स्मार्ट मीटर योजना के लिए जो राहत जो है वो एक तरह से हरियाणा को मिली। स्मार्ट मीटर योजना क्या है और अब कहाँ तक पहुंची है सर, और उसके तहत आप किन किन जगहों पर ये स्मार्ट मीटर ऐसा है कि जिसपे एक तो लोगों का बहुत भरोसा रहेगा, बहुत ट्रांसपेरेंसी है इसमें, कि इसमें कहीं भी हर आदमी अपना चेक कर सकता है, सामने रहेगा, इसमें कभी भी सब चीजें बहुत क्लियरली हैं। जी। दूसरा, इसमें एक प्रोविजन ऐसा रखा गया है कि जिसमें जब भी चाहे आप अपना बिल उसमें भर सकते हो, आपको बिल आपके सामने आ जाएगा। तीसरा ये कि स्मार्ट मीटर जो है हमारे हेड ऑफिस से कनेक्टेड रहेगा, वहाँ बैठे हमें जानकारी रहेगी कि किस किस मीटर की क्या स्थिति है, कहाँ है, उसका बिल क्या है, कितना है। जी। ये भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक लाभ तो मिला है कि उसको कंज्यूमर को भी फायदा और हमें भी फायदा हो। जी। तो कितना लक्ष्य है सर, फिलहाल स्मार्ट मीटर कितने लगाने का आपका टारगेट है और किस तरह से किन किन शहरों में लग रहे हैं? हमने अभी 10 लाख मीटर का ऑर्डर करा है, जिसमें 1.5 लाख तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। 4 स्टेशन है हमारे, गुड़गांव, फरीदाबाद, उसके बाद करनाल और पंचकुला, जिन 4 में हमने शुरू करा है। 1.5 लाख ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, 10 लाख मीटर के हमने ऑर्डर दे दिए, जो आ रहे हैं, हम पे आते हैं वैसे लग रहे हैं जी। और ये हम 2020 तक कंप्लीट कर लेंगे जी। इसके बाद अगले जो हमने रखे हैं अगले 3-4 साल में, वो 20 लाख मीटर और ऑर्डर, जब ये लग जाएंगे तो 20 लाख मीटर का और ऑर्डर करेंगे। जी।
तो मैं समझता हूँ बहुत तेज़ी से हमारा ये मामला बढ़ता जा रहा है, और ये ऐसा एक आ जाएगा स्मार्ट मीटर जिसमें सरकार को ये डर नहीं रहेगा कि कहीं लाइन लॉस हो रहा है, कोई चोरी हो रही है, और लोगों को ये फायदा होगा कि उन्हें ये झंझट खत्म हो जाएंगे, वहाँ बिल ठीक कराने जाओ, वो टोटल ट्रांसपेरेंसी है, कहीं कोई हेरा फेरी हो ही नहीं सकती। सर, आपने बिजली पंचायतें शुरू करने का फैसला किया था, हालांकि बीच में ये कोरोना काल आ गया और उसमें कुछ जो है वो बाधा जरूर रही, लेकिन बिजली पंचायतों के जरिए या फिर अन्य जो आपने प्रयास किए हैं उनके जरिए जो बिजली की डिफॉल्टिंग अमाउंट थी वो आप रिकवर करने में कितना कारगर कदम उठा पाए हैं? देखिए, हमारा अब पहले जो था वो 3,500 करोड़ रुपया कुछ लोगों में बकाया था। आज हमारा सारा ही कोई 400 करोड़ रुपया लोगों में रहते हैं, 382 या कुछ है जो डिपार्टमेंटल वाइज है जी। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, जिनमें हम आपका पब्लिक हेल्थ है, क्योंकि वो लोगों को वाटर सप्लाई का करना पड़ता है, बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें एजुकेशन का, हॉस्पिटल के लिए हमें हेल्थ मिनिस्ट्री का भी ध्यान रखना पड़ता है। वो कनेक्शन हम नहीं काट सकते, नहीं तो बाकी तो करते हैं तो कनेक्शन काट दिए जाते हैं, अपने आप सब रिकवरी होती है, बहुत तेज़ी से रिकवरी हो रही है। पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, जब हम बिजली पंचायत करते हैं तो इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमें 1,000 रुपया बिल दे देना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। हम क्यों गर्मी में, हर आदमी अपनी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। जी सर, बिजली की डिफॉल्टिंग अमाउंट के साथ साथ हम बात करें बिजली चोरी की। हाल ही में एक मामला फरीदाबाद जिले में भी चर्चा में है, बड़ी बिजली चोरी का मामला है। वो फरीदाबाद जिले का यूपी में बिजली चोरी हरियाणा से हो रही थी, वो किस तरह से हो रही थी और बिजली चोरी को लेकर क्या कैसे देखते हैं आप? एक आदमी त्यागी है जिसने जो हरियाणा और यूपी की बॉर्डर है उस पर कोई कनेक्शन ले रखा था जी, ट्यूबवेल कनेक्शन था। अब उसने आगे से वहाँ से अंडरलाइन कहीं कोई 45 फार्म हाउस थे यूपी में जो उस एरिया में बने हुए थे नोएडा के आसपास, उनमें उसने सप्लाई दे रखी थी। कई चीज़ें एकदम डिटेक्ट नहीं होती, सब अंडरलाइन पाइप लेके लाइन उसमें से तारें लेके गया था, केबल उसमें डाल रखी थी। जब हमारे नोटिस में आया तो हमने 2 दिन मॉनिटर करके उसे देखा कि इसे इमीडिएट कैसे करा जाए। एक्शन हमारे गए, उन्होंने एक टीम लीड करी और जाके वहाँ सब करेंगे 1 करोड़ और 4 लाख रुपया उसको फाइन कर दिया। तुरंत उसको जाके 6 आदमी अरेस्ट करे, जिसमें 4 हमारे 5 डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, जो 2 रिटायर्ड थे और 3 मौजूदा कर्मचारी थे, और एक जो मिस्टर त्यागी थे उन पे केस बना दिया, हमने अरेस्ट कर दिया। तो बिजली चोरी को लेकर जो ये आपका कदम है, ये आपने एक सख्त कदम उठाया। इससे पहले भी आपने खुद जाकर पानीपत थर्मल में रेड की थी, और तमाम इस तरीके के जो मामले बिजली चोरी से जुड़े उनको लेकर आपका क्या कहना है? असर आया, मैं समझता हूँ बहुत फर्क पड़ा है। ब्लाइंड लॉस हमारा कम होता जा रहा है, लोग ये समझने लगे कि हेरा फेरी नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे, लोग अपना बिल देने के लग गए। उन्होंने रेगुलर पावर के नीचे रहने का एक जीवन बना दिया। सर, एक भारत सरकार ने 2003 में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है वो बनाया था, और अब 2020 में उसमें अमेंडमेंट होने जा रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को लेकर राज्यों से सुझाव लिए गए हैं, नया एक्ट जो है वो आने जा रहा है। ये एक आप हरियाणा के बिजली मंत्री हैं और भारत सरकार संशोधन के साथ एक एक्ट जो है वो बिजली सेंट्रल जो एक्ट है वो संशोधित एक्ट लेके आ रही है। क्या देखते हैं कि कोई संशोधन होंगे तो इससे बिजली उपभोक्ताओं को या फिर सरकारों को इससे बेनिफिट रहेगा? देखिए, सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक बड़ा आपस में बड़ा कॉन्सिवनेस रहती है जी, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जी। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन में चलता पड़ता है। सेंटर सब कुछ होता है, फाइनेंस, डिफेंस सब उन्हीं के पास होता है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से बिना कोऑपरेशन के ठीक से नहीं रन कर सकती जी। हमारे मुख्यमंत्री जी का और पीएम साहब का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, हमें कभी हमारे मामले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। हम पूरी तरह से जो सेंटर की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं जी। जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है करते हैं। कंज्यूमर को कम से कम मरने देंगे, हम अपने डिपार्टमेंट में इतना अपने आप को सक्षम कर लेंगे कि कंज्यूमर का नुकसान कम हो, पब्लिक के वेलफेयर में कभी भी कोई बाधा ना आए। जी। चौधरी साहब, आपने बिजली मंत्री बनने के बाद कई जो है वो फैसले किए, जिसमें एक गली के बीच में पोल लगे हुए थे जो आपने 24 घंटे में वहाँ से हटवाए, या फिर कई अन्य तरीके के जो मामले आपके सामने आते हैं। जनता टीवी के माध्यम से आप अपने बिजली उपभोक्ताओं को क्या ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई बिजली से जुड़ी बड़ी शिकायत आपकी है तो सीधा बिजली मंत्री से भी वो संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मैंने मेरा जो नंबर है रेगुलर वो सब लोगों में मैंने सार्वजनिक कर रखा है। मुझे बहुत बार उस पर कंप्लेंट आती है, जैसे बदाना की आई, अभी फरीदाबाद की आई, दूसरी तीसरी, मुझे रोज़ दिन में कम से कम 50 फ़ोन आ जाते हैं
इमीडिएट जो कंसर्न एक्शन और एससीज है उनको मैं फ़ोन मेरा करता है, मेरा स्टाफ करता है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ये चाह रहे हैं कि इसे तुरंत ठीक करो, और वो साथ ही रिजल्ट आते हैं। हमें 3 घंटे बाद 2 घंटे बाद मैसेज आ जाता है कि हमारी लाइनें ठीक हो गई। बहुत कोशिश रहती है कि ये हो जी। और फिर भी देखिए सारे काम तो कभी 100% हुआ ही नहीं करते, कहीं रहेगी जहाँ भी कुछ ठीक सजेशन मिलती है हम उसे सुधारते हैं और आगे बढ़ने का करते हैं। सर, बिजली के अलावा एक मुद्दा जो है वो जेल विभाग का है, और आप जेल मंत्री हैं, इस नाते आपसे ये सवाल है। गुरुग्राम में एक जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है वो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये क्या मामला था सर, और इस तरीके के मामले और आगे सामने ना आए, इसको लेकर आपकी क्या हिदायत है? एक धर्मवीर था हमारे वहाँ लड़का, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल था जी। कई दिन से इंटेलिजेंस को उसका अंदाजा था, तो सर्वाइव उस पर लोगों ने उसे अपने उस पर सर्वेलेंस पे था जी। और उसके बाद जब ये पुख्ता हो गया कि इस पे कोई गोल्ड नाम का लड़का एक है जो उस पर विजिट करता है और कोई नशे की सप्लाई अंदर जेल में करता है जी। तो उसका जब उसके आया तो हमने मॉनिटर करा। जैसे वो लड़का वहाँ पहुंचा हमारे पुलिस ने पूरी सहयोग करा और उन्हें वहीं पकड़ लिया दोनों को। जी। उनसे 11 सिम बरामद हुए, कोई 250 ग्राम नशा था वो उनके पास मिला। अंदर भी जहाँ सप्लाई करा था वो भी हमें उनकी जानकारी मिली और उसके बाद हमने तुरंत उन पे एनडीए बेस का केस बना के उसी वक्त हमने सारी कार्रवाई 6 घंटे में करके उनको अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी भेज दिया। जी। लॉ है अपने तरीके से अपना एक्शन लेता है, उसमें कोई किसी से बड़ा हो छोटा हो किसी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं। सर, हरियाणा की जेलों में इस तरीके से सिम या मोबाइल फ़ोन ना मिले और हरियाणा की जेल जो है वो एक सही तरीके से जो है वो रहे, इसको लेकर क्या आप आदेश देंगे जेल विभाग के अधिकारियों को? किसी स्टेट का जब किसी को आप माइनस में गिनो तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ऐसी जेलें हैं जिनमें लोग जेल की ऊपर दीवार वॉल क्रॉस करके बाहर निकल जाते हैं। बाहर मेन गेट पे जब कोई कैदी को ला के ले जाते हैं, इनकाउंटर करके उनको छुड़वा ले जाते हैं। बहुत जगह नीचे से सुरंग बना के बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। हमारी जेल में आज तक ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं। कहीं एक आध कहीं को मोबाइल बरामद हुआ है, उस पर सख्ती कर ली। आइंदा भी उसे हमारा जो चक्कर घर है या सुपरडेंट जेल है या जो जेल वार्डर है उसको तुरंत इतला कर दी जाती है और वो सख्ती से फिर पेश आते हैं। दूसरी जगह भी चेक करते हैं, तो इस तरीके की दोबारा घटनाएं बहुत कम होती है, बहुत रेयरली कभी कोई एक आध होती है। सर, बिजली विभाग और जेल विभाग के अलावा राजनीतिक जो आपका अनुभव है उस नाते मेरा एक सवाल है। बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां तेज है और आपकी भी जिम्मेदारी बड़ौदा क्षेत्र में लगी, आप उधर गए थे। आप क्या कहेंगे सर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर? क्या आपको वहाँ के जनता से जब आप मिले तो क्या लगता है आपको, क्या रिजल्ट रहे? दूर बैठ के आदमी को कुछ अंदाजा नहीं होता, तो अंदाजा आप हमारी बातें सुन के लगाते हैं कि वहाँ से सुना था ये था। जी जी। मैं जब गया तो मेरा भी टोटल वहाँ जाने के बाद मन बदल गया। हाँ, 3 दिन मैं घूमा हूँ। एक दिन बिजली पंचायत थी, 3 दिन मैं हल्के में घूमा हूँ। रोज 7-7, 8-8 गाँव करे, मैं कुछ तकरीबन 20-22 गाँव में घूम के आया हूँ जी। और बड़े बड़े गांव थे, बड़ौदा है, कथूर है, जिनमें एक गांव में गंगाना है, 7-7, 8-8 हज़ार वोट बड़े। जी जी। और उन गांव में ये देखा कि बहुत लोग सुनना चाह रहे हैं। लोगों का एक मन बन गया कि कुछ नहीं है, कांग्रेस का तो एक वैसे पार्टी ठीक नहीं है, हुड्डा साहब ठीक आदमी है पर वो एक पार्टी अच्छा नहीं है। राहुल गांधी की लीडरशिप को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हर जगह बगावत हो रही है। जो चरण सिंह बगावत करके, जो देवीलाल बगावत करके, नाथूराम मिर्जा, कुमाराम आर्या छोड़ गए, आपका जो बंसीलाल छोड़ गए। इसके बाद आपके जितने बड़े लीडर्स हैं कोई कांग्रेस में नहीं रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गए, सचिन पायलट छोड़ के। कांग्रेस तो एक जातीय पार्टी है। राहुल गांधी ऐसा है कि जैसे सेना में जब कोई सेनापति नहीं हो, उसके बिना उस सेना की स्थिति वो होती है जो भेड़ बकरियों के झुंड में बिना गड्ढे के, तो वो भेड़ बकरी का झुंड इकट्ठा नहीं चलता, ना कुत्ता दौड़ता ना वो ठीक चल सकते। तो वो स्थिति कांग्रेस की। आज राहुल गांधी एक हताश और निराश आदमी के हाथ में कांग्रेस आ गई। मेरा ये मानना है हुड्डा साहब को भी देर सवेर गैरत का वाले आदमी, मेरे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, उन्हें कांग्रेस को गुड बाय कहना पड़ेगा। वो 1 महीने में कहें, 6 महीने में कहें, 1 साल बाद कहें, 2 साल बाद कहें, उन्हें भी अल्टीमेटली कांग्रेस छोड़ को राहुल गांधी की लीडरशिप को कोई आदमी एक्सेप्ट नहीं करता।
जी सर, फिर बड़ौदा उपचुनाव में आप क्या देखते हैं, जनता वहाँ जो आप गए, आपने कहा मैंने लोगों की नब्ज टंटोली या लोगों से बात की, क्या सरकार गठबंधन की जो सरकार है उसमें लोग साझेदारी चाहते हैं? मैं बहुत कुछ बोलता हूँ तो बड़ा संभल के बोलता हूँ कि मुझे कल को लोगों में जवाबदेही है, मेरी जबान पे लोग क्या भरोसा करेंगे। मैं दावे से आज कह रहा हूँ कि 100% हम चुनाव जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। सर एक और आखिरी मेरा चलते चलते अंतिम सवाल है आपसे, पिछले 8-9 महीने का जो कार्यकाल है आपकी गठबंधन की सरकार का, उस गठबंधन की सरकार के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, अभय चौटाला हो, किसी एक नहीं, तमाम जो विपक्ष में नेता हैं वो लगातार तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, घोटालों के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं 8-9 महीने की सरकार ने 8-9 घोटाले कर दिए, कभी शराब घोटाले की बात करते हैं, कभी धान घोटाले की बात करते हैं। आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या, ये आपकी सरकार में आप इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं लेकिन आप मंत्री हैं, कैबिनेट का हिस्सा है, क्या कहेंगे सर? देखिए मेरे महकमे में आप निगाह मारो, मेरे मुतालिक कुछ है, किसी महकमे में कहीं कुछ हो रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं चेक करता हूँ। जी जी। बाकी अब देखिए कैबिनेट है, सब लोग ज्वाइंटली हम फैसला करते हैं। मैं मेरे सब कुलीग को बढ़िया समझता हूँ, मेरे से भी अच्छा समझता हूँ। ये कुछ अपोजिशन में रह के एलिगेशन लगते हैं, ये सदा से देश का रहा है जी। उन बातों को ना लोग सीरियसली लेते ना कुछ है जी। सब बढ़िया टीम है, सब बहुत ऑनेस्ट आदमी, इंटेग्रिटी के आदमी है और हर आदमी अपने डिपार्टमेंट पे पूरी मास्टरी रखता है, कहीं भी कुछ हिलने का नहीं है। बहुत बढ़िया मजबूती से गवर्नमेंट प्रॉफिट में आ रही है, हर जगह कमा रही है, सब जगह हरियाणा का डंका बज रहा है। हम इन बातों से विचलित नहीं होते, वो उनका काम वो है, हमारा काम है कि हम लोगों के हित में काम करते रहें। जी। मेरे डिपार्टमेंट में देखें कि बिजली का महकमे में बहुत सुधार हुआ है, पहले जेल में भी इतना सुधार हुआ है। पहली बार हुआ है कि 11 इकट्ठे हमने जेलों के स्टूडेंट, मतलब दोनों तरफ 11 जेलों के स्टूडेंट 19 में से एकदम बदले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी मेरिट पे था, कहीं भी बाजार में इंक्वायरी करने, जो अच्छा आदमी था उसे बढ़िया जगह बड़ी जेलों में भेजा है। जिनका ठीक नहीं था काम, जिनके काम से संतुष्ट नहीं थे, उनको छोटी जेलों में भेज दिया गया। जी, उनको सुधार करने का मौका दिया नहीं, उन्हें है, हमारे ही अपने स्टूडेंट है, पर उन्हें थोड़ा सा एक संभलने का, अच्छा करने के लिए जो अच्छा है उसे प्रोत्साहन दिया गया, जो ठीक नहीं था उसे थोड़ा सा दिखाया गया, नहीं आप अच्छे बनो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। में जब अच्छे बना रहे हैं तो वो भी अच्छे बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जनता टीवी को समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह थे, जिन्होंने अपने बिजली और जेल विभाग के साथ साथ तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है और उन्होंने साफ कहा है कि जो बड़ौदा का उपचुनाव है उसमें वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि गठबंधन जो है वो वहां पर चुनाव जीतेगा। और तमाम जो आरोप लग रहे हैं गठबंधन की सरकार पर, रणजीत सिंह ने कहा है कि विपक्ष में है, इस नाते इस तरीके से आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन सरकार विचलित नहीं है और सरकार आगे बढ़कर प्रदेश के हित में काम कर रही है। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जनता टीवी।